अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुश आमदीद। अगर आपके घुटनों में दर्द रहने लगा है, कॉटलेज घिसना शुरू हो चुका है, तो क्या हम कॉटलेज को रीजनरेट कर सकते हैं या घुटने की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं? तो बिल्कुल जी हाँ, आप घुटने की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं, कॉटलेज को तेज़ी से रीजनरेट रीबिल्ड कर सकते हैं। लेकिन कैसे? आज हम इस वीडियो में आपको चंद एक्सरसाइजेज के बारे में बताएंगे और साथ चंद सुपर फूड के बारे में बताएंगे जिनको अपनी खुराक का हिस्सा बना के कॉटलेज को रीजनरेट किया जा सकता है और घुटने की दर्द से बआसानी निजात हासिल की जा सकती है। लेकिन नाज़रीन, एक्सरसाइजेज की तरफ जाने से पहले आपको बताते चलें कि एक मिथ पाई जाती है कि घुटने की कॉटलेज को रीजनरेट नहीं किया जा सकता। अगर पुराने दौर में देखें तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रीजनरेट हरगिज नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब साइंटिफिक रिसर्चेस के मुताबिक या जदीद तहकीकात के मुताबिक या नई नई मशीनरीज की जो है वो इजादात के मुताबिक कॉटलेज को रीजनरेट रीबिल्ड करना कोई मुश्किल काम नहीं रहा। जस्ट आपको समझने और सीखने की ज़रूरत हुआ करती है। वीडियो के लास्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि डाइट में तब्दीलियां किस तरह से करके आप कॉटलेज को रीबिल्ड होने में मदद दे सकते हैं। और नाजरीन, याद रखिए कि कॉटलेज बेसिकली घिसता क्यों है। अगर इस प्रोसीजर को समझ लें तो हम बड़ी आसानी तरीके से कॉटलेज को रीजनरेट करने का तरीका भी सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। कॉटलेज घिसना क्यों शुरू हो जाता है? नंबर 1, किसी इंसिडेंस की वजह से। नंबर 2, आपके घुटनों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, फाइबर की, प्रोटीन की कमी की वजह से कॉटलेज घिसना शुरू हो जाता है। पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, नसें कमज़ोर और सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, जिससे वेरिकोस वेन, सार्कोपिनिया का मसला होना शुरू हो जाता है, धड़ कमज़ोर हो जाता है। बहुत सारे मर्द और ख़वातीन के पैरों की उंगलियों में झंझनाहट सी महसूस होना शुरू हो जाती है। डीप स्लीप के बावजूद भी उनको बार बार उठना पड़ जाता है। इस तरह के मसाइल क्यों होते हैं कि आपके जिस्म में विटामिन्स और मिनरल्स की बहुत कमी होना शुरू हो जाती है। इसी कमी को दोबारा से हम पूरा करके कॉटलेज को रीजनरेट कर सकते हैं। जिस कमी की वजह से कॉटलेज घिसता है, आसान लफ्ज़ों में उसी कमी को पूरा करके कॉटलेज को रीजनरेट भी किया जा सकता है। अब आप रोज़ाना एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे होते और सालों नहीं कर रहे होते, वॉक की तो आदत ही नहीं होती, 2 कदम तेजी से चलने पे सांस फूलना शुरू हो जाता है। इन कोताहियों और गलतियों को बार बार करने से आपके घुटने कमज़ोर पड़ जाते हैं, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, जिसमें क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, शिन मसल्स और काफ मसल्स होते हैं, एबडक्टर एडक्टर मसल्स होते हैं, ग्लूट मसल्स होते हैं, लोअर बॉडी पेल्विक जॉइंट जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो इसके बदले में घुटने के ऊपर दबाव बढ़ता है, घुटनों में गैप कम होता है, कॉटलेज घिसना शुरू हो जाता है। लॉजिकली बात भी की जाए, साइंटिफिकली बात की जाए, मेडिकली बात की जाए, तो आप अपने पट्ठों को मजबूत करके एक्सरसाइजेज के ज़रिए आप घुटनों की दर्द को कम कर सकते हैं। अब अल मुख्तसर के उन एक्सरसाइजेज की तरफ चलते हैं जिन एक्सरसाइजेज को करके पट्ठों को, लीगामेंट को, एबडक्टर एडक्टर पट्ठों को मजबूत करके घुटने पे कम से कम दबाव डाल के घुटने की दर्द से निजात हासिल की जा सकती है। पहली एक्सरसाइज में आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठिए। अब स्ट्रेट पोजीशन में बैठने के बाद 6 इंच लेफ्ट लेग और 6 इंच ही राइट लेग बाहर निकालिए। दोनों हाथों को पीछे रखिए, कमर को सीधा कीजिए। अब दोनों घुटनों को इस तरह से ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पे हम पुश करेंगे और 50 टाइम हम पुश करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसे मर्द व ख़वातीन जिनको इनिशियली पट्ठों की कमज़ोरी या घुटनों में दर्द है, वो 50 टाइम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे तो बड़ी तेज़ी से रिकवरी मुमकिन हो सकेगी। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 एंड 50 50 रेपिटेशन के 3 सेट लगाइए
और पहली एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। सेकंड एक्सरसाइज में दोनों घुटनों को और दोनों पैरों को आपस में मिलाइए। अब आप ऑपोजिट साइड पे दोनों पैरों को अप्स एंड डाउन्स कीजिए। 20 टाइम्स आप इस एक्सरसाइज को कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रेपिटेशन, 3 सेट और हमारी दूसरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट। तीसरी एक्सरसाइज में आप 95 एंगल पे टांग को फोल्ड कीजिए। पटेला चपनी से 4 उंगलियां नीचे दोनों हाथों की मदद से आप थाई को पकड़िए, टांग को बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए और फिर वापस आप थाई के साथ हील को लगाने की कोशिश कीजिए। 10 टाइम इस एक्सरसाइज को कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेपिटेशन दोनों टांगों में 3 सेट और हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट। अब अगली एक्सरसाइज में आपको इस तरह का एक कुशन चाहिए होगा। इस तरह का कुशन लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठिए। इस कुशन को दोनों घुटनों के सेंटर में आप रखें। अब दोनों घुटनों को एक दूसरे की साइड पे आप इस तरह से दबाएं, पुश करें, नीज को स्क्वीज करें और यहाँ पे 5-7 सेकंड होल्ड दीजिए। फिर आप दोनों नीज को लूज कीजिए, दोबारा से आप स्क्वीज कीजिए 5-7 सेकंड, फिर आप लूज कीजिए। 10 टाइम इस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेपिटेशन, 3 सेट और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। लास्ट एक्सरसाइज में आप इसी तरह से स्ट्रेट पोजीशन में ही लेटेंगे। अब आप 1 बाय 1 दोनों टांगों को ऊपर की जानिब उठाएंगे, चपनी को क्वाड मसल्स की जानिब स्ट्रेच देंगे, स्क्वीज करेंगे, 15-20 सेकंड होल्ड, आहिस्ता आहिस्ता से टांग को वापस लेकर आएंगे। इसी तरह से दूसरी टांग भी उठाइए, 15-20 सेकंड होल्ड दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता वापस लेकर आइए। दोनों टांगों में 10 रेपिटेशन करें और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो नाज़रीन, कौन से ऐसे खाने हैं, ऐसी अशिया हैं जिनको हम अपनी डाइट का हिस्सा बना के कार्टिलेज को रीजनरेट कर सकते हैं और वो भी तेज़ी के साथ। जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि विटामिन्स और मिनरल्स ही की कमी से आपके कार्टिलेज घिसना शुरू होता है। अब विटामिन्स और मिनरल्स को अपने खानों में, डाइट में शामिल करके आप कार्टिलेज को रीजनरेट कर सकते हैं और ये साइंटिफिकली अप्रूव चीज़ हो चुकी है कि ऐसा करने से वाकई में कार्टिलेज रीबिल्ट हो सकता है। तो कौन से ऐसे खाने हैं, कौन से सुपर फूड हैं, कौन सी अशिया हैं? इनमें सरे फहरिस्त बीज हैं, सीड्स हैं, जिनको हम छोटे छोटे बेमानी समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन इनके बड़े बड़े फायदों को हम नहीं हासिल कर पा रहे होते, जिसमें हमारे चारों मगज हुआ करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, चारों मगज आपको बाआसानी मार्केट से मिल जाते हैं, जिसमें खरबूजे के बीज होते हैं, तरबूज के बीज होते हैं, या इसके साथ पंपकिन सीड होते हैं, मतलब कद्दू के बीज होते हैं, और अलसी फ्लैक्स सीड्स हुआ करते हैं। इन चारों बीजों को हम इस्तेमाल करके अपने घुटनों के अंदर मिनरल्स, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर की कमी होती है, पूरा करके कार्टिलेज को रीबिल्ड कर सकते हैं। इसके बाद काले या सफ़ेद तिल, जिसको सेसमी सीड कहा जाता है, डाइट का हिस्सा बना के कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है। नाज़रीन, कैल्शियम की कमी मैग्नीशियम और विटामिन डी की कमी को पूरा करती है, लेकिन विटामिन डी और मैग्नीशियम की कमी कैल्शियम की कमी को पूरा करती है। इन दोनों का आपस में कंपटीशन है, मतलब इंटरेक्शन है। अगर विटामिन डी कम होगा
तो कैल्शियम हरगिज़ आपकी हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं होगा। लेकिन जब कैल्शियम कम होगा तो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन भी हरगिज़ नहीं होगी। इन दोनों को पूरा करने के लिए इन सुपर फूड को अपनी खुराक का हिस्सा बनाइए। इसके अलावा हम कौन से ऐसे सुपर फूड इस्तेमाल कर सकते हैं? दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे से प्रोटीन ले सकते हैं, देसी घी से हम प्रोटीन ले सकते हैं, कोलेजन ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ सूरज की शुआएं ले सकते हैं। नाज़रीन, कुछ ऐसी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपने घुटनों के दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये सारे का सारा प्रोसीजर एक टाइम इनटेक मांगेगा, थोड़ा टाइम लेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जिस तरह एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ली, एनसिड जिसको कहा जाता है, नॉन स्टेरॉयडल जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, वो फौरी ली, इंजेक्शन लगवाया और मिनटों में आपकी दर्द गायब। लेकिन जब दोबारा हमला करेगी तो पहले से भी ज़्यादा ज़ोर आवर हमला करेगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ऑर्गेनिक नेचुरल जो काम है ये थोड़ा सा टाइम पीरियड मांगते हैं, टाइम लेते हैं। 10 दिन, 20 दिन या 1 माह कम से कम आपको इसके रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, पट्टे मजबूत होना शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे कि घुटनों की ताकत दोबारा से बनना शुरू हो चुकी है। घुटने अब आपका साथ देने लग चुके हैं, पट्टे अब मजबूत होना शुरू हो चुके हैं। मतलब दोबारा से आपके अंदर जवानों वाली जो ताकत है वो आना, लौटना शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा आपने सब्र और तहम्मुल के साथ इन एक्सरसाइज और डाइट प्लान को फॉलो करना है। जो हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें पालक, साग और जो हमारा खीरा है वो है। इसके अलावा पुदीना है। इसके अलावा हमारा ये जो हम सैलड यूज़ करते हैं इसमें पुदीना, अदरक, नारदाना, लहसुन की चटनी भी इस्तेमाल हो सकती है। इन सारी चीज़ों के अंदर बंद गोभी है, इनके अंदर लौकी है। बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स जिनकी मिकदार हमारे घुटनों में कार्टिलेज को रीबिल्ड करने के लिए ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। विटामिन सी वाले जो फल हैं ये इस्तेमाल कीजिए, जिसमें चेरीज, बेरीज आ जाती हैं, अनार आ जाता है। इनको इस्तेमाल करके आप घुटनों की ग्रीस को बढ़ा सकते हैं, सेनुअल फ्लूइड को रीबिल्ड, रीजनरेट कर सकते हैं। परहेज क्या होनी चाहिए? अब आप सारे के सारे सुपर फूड भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बताई हुई एक्सरसाइजेज भी कर रहे हैं, लेकिन परहेज नहीं कर रहे। तो याद रखिए, अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो आपके बाकी सारे तरीके फेल हो जाएंगे। परहेज में क्या करना चाहिए? आपने बाहर के खाने, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, बेकरी आइटम्स, इस तरह की जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई कार्ब्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी। लो कैलोरीज वाली प्रोडक्ट्स आपने इस्तेमाल करनी है। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। सोडियम मिले जितने भी सोडाज हैं या आपकी कोलाज हैं, ड्रिंक्स हैं, इनसे आपने बिल्कुल परहेज़ करना है। मिल्क शेक पीने से परहेज़ कीजिए, या आप फ्रूट चाट, मिक्स फल बना जो काट के खाते हैं, इससे आप परहेज़ कीजिए। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ की आमद है। फ्रूट चाट आपके टेबल की जीनत हुआ करेगी, समोसा, इस तरह की चीज़ें जीनत हुआ करेंगी। इन सारी चीज़ों से आपने तली, खट्टी, ठंडी, मीठी चीज़ों से परहेज़ करना है। और आप अपने घुटनों की दर्द से, जो आपकी कार्टिलेज है, इसको रीबिल्ड करने के लिए आप अपने घुटनों की मदद, हेल्प कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, हेल्पफुल और हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हेल्पफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस कीजिए, करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और फैमिली का हिस्सा बन जाइए। आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मसूल होगा। इसके अलावा अगर घुटनों में मजीद आपको कोई मसला है, आप और कोई बात जानना चाहते हैं, अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल मौजूद है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जाइए, क्लिक कीजिए, फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और डाइट प्लान मजीद फॉलो करना चाहते हैं तो जॉइंट सेल्फ यूट्यूब चैनल मौजूद है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और डाइट प्लान अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। बात करने के लिए कमेंट सेक्शन मौजूद है या कंसल्टेशन नंबर दिया गया है, कॉल करके आप हमसे अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपके हर मसले का हल सबसे पहले आपको दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।